चीफ एडिटर मीनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। गुड वर्क देखते हुए जनता में खुशी, बीएलओ को किया फूलमाला पहनाकर सम्मानित। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जैसे कि सभी लोगों को मालूम है, लगभग 1 माह से एसआईआर का कार्य घर घर जगह जगह बीएलओ द्वारा चलाया गया। उसको ध्यान में रखते हुए आज अंबेडकर पार्क गली नंबर 11 जीवनगढ़ में सम्मान समारोह प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने अपनी अपनी राय रखी, विचार भी रखे और बीएलओ को फूलमाला पहनाकर सम्मानित भी किया। इस सम्मान समारोह में डॉक्टर रियाज अहमद ने बताया कि हमारे भाग संख्या 56 की बीएलओ रुखसाना रहमान ने बड़ी मेहनत, लगन और मशक्कत के साथ कार्य किया। लोगों को 20-20 बार फोन करके घरों पर कई चक्कर लगाकर फॉर्म दिए हैं और फिर फॉर्म वापस जमा किए। इसकी मेहनत को देखते हुए भाग संख्या 56 के जिम्मेदार लोगों ने उनको एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया, जो कि अंबेडकर पार्क में रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में जिम्मेदार लोगों को जमा हुए देखा गया और एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और सभी ने बीएलओ रुखसाना रहमान और उनके पति मोहम्मद साबिर सिद्दीकी को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रुखसाना रहमान बीएलओ ने बताया कि मुझे लोगों के घर कई बार जाने में दिक्कत तो हुई, मगर भाग संख्या 56 के कई लोगों ने कॉर्पोरेट भी किया और सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। तो वहीं उनके पति मोहम्मद साबिर सिद्दीकी ने भी सभी जनता का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर रियाज अहमद, असलम खान, असहर अहमद, वारिस अली, मास्टर फारूक, ताज मोहम्मद, उस्मान, पत्रकार नगमा राव, अकील अहमद, पत्रकार गुलाम नबी, जर्नलिस्ट खलील अहमद मौजूद रहे। संवाददाता खलील अहमद की रिपोर्ट। लोगों ने परेशान करा बस। हाँ, बस। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुखसाना रहमान है। मैं 56 की बीएलओ हूँ और मुझे यहाँ पे सब लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, जिसकी वजह से मेरा काम भी पूरा हो गया। और जैसे घर मुझे नहीं मिलते थे तो खलील भाई जाके खुद लेके जाते थे मुझे उनके घर कि ये घर है तो ये देख लीजिए आप। जो नहीं मिलता तो फिर उनको कॉल भी करा था हमने। आपको ये कार्य करते हुए किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? बस ये है, लोग नहीं मिले जल्दी, हम लोगों को परेशानी हुई है बात की, ये लोग मिल नहीं रहे थे हम लोग को, लेकिन कार्य सफल रहा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ की जनता ने आपको इस तरह से सम्मानित किया, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत सब लोगों का, सब लोगों ने बहुत मदद की मेरी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान है। आपको आपके बीएलओ 56 का कैसा वर्क लगा? कैसा? जी, हमारे यहाँ मोहतरमा रुखसाना साहिबा बीएलओ रही हैं कि इन्होंने सारा काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बहुत ही सब लोगों से मिल करके और सबकी मदद करके सारे लोगों को गाइड किया और बहुत अच्छी तरीके से सारा काम किया और बहुत मेहनत की। मैं देखता था कि मगरिब तक ये लोग यहाँ बैठे रहते थे और घर घर जाकर के इन्होंने काम किया। हमारे इलाके के जो लोग हैं सबके काम यहाँ पूरे हो गए हैं और इसके लिए ये इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने ये सबके साथ मिलकर के बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। मैं इनको मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद देता हूँ। एक नाम आ रहा है खलील अहमद, उनका क्या रोल रहा? खलील अहमद साहब ने बैठने के लिए पूरी तरीके से सब लोगों को जगह दी, अपने जो इनकी शॉप है उसमें, और बहुत कोऑपरेट किया सब लोगों को और सबको गाइड किया। जैसे रात में भी लोग बहुत से आते थे जाने के बाद में, ईशा के वक्त, मगरिब के बाद, तो ये खलील साहब ही थे जो उनके फार्म ले लेते थे और गाइड भी करते थे। तो ये इसके मुस्तहिक है, पूरे मुबारकबाद के ये मुस्तहिक है। डॉक्टर साहब, विपक्ष का लगातार आरोप रहा है कि एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? इस इलाके में तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ट्रांसफर हो गए हैं, यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उनके वोट शिफ्ट कर दिए गए हैं
और जो नए लोग जिनके वोट नहीं आए हैं उनके लिए बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। अब जो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कुछ अपने वोट बढ़वाने या आने ही नहीं चाहते, घर से निकलना ही नहीं चाहते, मैंने देखा ये रुखसाना साहिबा घर घर गई, फार्म दे के आई और बार बार 4-4 चक्कर लगाए, उसके बावजूद फार्म लोगों ने नहीं दिए, नहीं सबमिट कर रहे थे और लोगों ने बहुत परेशान किया सबमिट करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लोग वोट काटे जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर इतना प्रेशर रहा कि कुछ जगह बीएलओ ने खुदकुशी करी है, उस पर क्या कहें? देखिए यहाँ आजकल अननेसेसरी, जहाँ तक ये टीचिंग स्टाफ का सवाल है, ये जो टीचर्स हैं इन पर इतना दबाव डाल दिया गया है कि वो जो लोग काम करते थे कि ये काम करिए वो काम करिए, और फिर एक टाइम दे दिया जाता था कि इस टाइम तक करना है आपको, जबकि वो टाइम उससे बहुत आगे तक होता था। इन लोगों को ट्रेनिंग इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, और लेकिन देनी चाहिए। अगर नहीं दी गई तो ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाइए जिससे ताकि लोगों को सही करके गाइड कर सके। थैंक यू। जी, क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर जो सम्मानित का प्रोग्राम रखा है किस विषय में रखा गया, थोड़ा बताएं इस बारे में। मेरा नाम ताज मोहम्मद मेव है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व महानगर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हूँ। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है सम्मान करने का, ये जो एसआईआर का जो कार्यक्रम था ये 4 नवंबर से शुरू होकर के और आज तक हमारे यहाँ पर 46 भाग संख्या 46 से लेकर 56 तक के बूथ के जो बीएलओ थे वो यहाँ पर बैठे और सभी ने बहुत ही जिम्मेदारी से और ईमानदारी से अपना काम करा। यहाँ की जनता को इतना उन्होंने सपोर्ट करा और यहाँ की जनता ने भी बहुत उनको सपोर्ट करा। इसीलिए सभी बीएलओ ने जो ईमानदारी और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ में काम करा है, उनको सम्मानित करने का काम यहाँ की जनता ने किया है। इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। कुछ राज्यों में बीएलओ ने खुदकुशी करी है एसआईआर को लेकर, उस बारे में क्या कहना चाहिए? उस बारे में मेरा ये कहना है कि देखिए, जो हमने यहाँ पर बीएलओ के साथ में रहकर काम करा है और हमने जो देखा है कि बीएलओ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे हर तरीके से कोई वोटर ना छूटे, और उसके बाद में जब पूरे दिन यहाँ पर फॉर्म पहले डिस्ट्रीब्यूशन करा, उसके बाद में फॉर्म को इन्होंने भरवा करके कलेक्ट करा, उसके बावजूद भी बीएलओ पर इतना प्रेशर दिया जा रहा था कि फिर रात में घर में जाके फीडिंग करना, तो इतना प्रेशर बना रखा था। मतलब एक तरह से सभी राज्यों की जितनी भी सरकारें थी कि साहब जिस काम को 2 दिन में निपटाइए, 10 दिन में निपटाइए, 15 दिन में निपटाइए, जबकि मैं समझता हूं, क्योंकि मैं बराबर इनके शाना बशाना रहा हूं। जितने भी हमारे यहाँ पर 11 बीएलओ बैठे थे और हमारी टीम में हमारे खलील भाई, फारूक भाई, वारिस भाई, डॉक्टर रियाज साहब और भी बहुत सारे लोग थे, तो मैंने ये देखा कि अननेसेसरी का प्रेशर बनाया और बहुत से लोग जो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने लगा कि हमारी नौकरी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन नौकरी का उस पर हमारी नौकरी को खाने के चक्कर में हमें जबरदस्ती का प्रेशर बना रहा और उसको उसमें उन्होंने जो आत्महत्या करी है, जो उनके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि कोई बीएलओ ऐसा नहीं था जो अपने काम को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करा। हमारे यहाँ भी यही हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उनसे कहा कि जब टाइम गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखा है 4 दिसंबर तक का, तो आप इनको मतलब क्यों फोर्स कर रहे हो। हमारे यहाँ पर भी हुआ, लेकिन हमने बीएलओ से कहा कि पूरी जनता आपके साथ है, अगर आपको पूरी किसी भी तरीके से आपको प्रताड़ित किया जाएगा या आपको अननेसेसरी फोर्स करा जाएगा, आपको दबाव बनाया जाएगा, तो हम पूरी जनता को लेकर के एसडीएम और डीएम के पास चलेंगे। आपको अपनी ईमानदारी से काम करिए, आपको कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ के बीएलओ बधाई के पात्र हैं और उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम करा। हम बहुत खुश हैं, हमारी यहाँ की जनता बहुत खुश है। आपका क्या नाम है? खलील अहमद, जंगबिश। तो ये बताइए, अभी यहाँ पर 4 नवंबर से और आज तक ये इसका एसआईआर का काम चल रहा है और आपका भी इसमें काफी सपोर्ट रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जो वर्क हुआ है यहाँ पर? इस बारे में जो मैंने देखा है और समझा है, इतने वक्त में समझ में ये आया है कि जनता ने बहुत बड़ी लापरवाही करी है, बीएलओ को बहुत परेशान करा है। और मैं अपील करना चाहता हूं कि नेक्स्ट पीरियड में जो भी अब ये दूसरी शिफ्ट आएगी उसमें बीएलओ को परेशान ना करके खुद जिम्मेदारी उठाएं और बीएलओ को कोऑपरेट करें, क्योंकि एक बीएलओ ने 20-20 बार फोन करें, 4-4, 6-6 बार घरों पे गए, लेकिन लोग बाग निकल के नहीं आए। उन्होंने किसी भी तरह से बीएलओ को कोऑपरेट नहीं करा।
तो मेरी ये जनता से अपील है कि जनता ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और इस काम को अपना समझ के करे। ये ना सोचे कि बीएलओ 3 बार हमारे डोर बजाएगा या 3 बार हमारे घर पे आएगा, उसका इंतजार ना करे। तो लगभग यहाँ पर जो हमारे वोटर थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, तो आपके हिसाब से कितने परसेंटेज यहाँ पर काम हो गया होगा SIR का? जो हमारी नजर में हुआ है वो तो 95% हुआ है और कई बीएलओ ने तो 100% तक काम कर दिया है, 100% तक भी काम करा है। और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि थोड़ा सा वीक पॉइंट रह गया, कोई लोग जमा करने के लिए नहीं आए, कुछ घर पे रख के बैठ गए, कुछ बोले कि हम तहसील जमा कर देंगे, तो उनका 95% तक आया है। बाकी सारे ही बीएलओ ने 100% तक अपना काम दिया है। बीएलओ को सम्मानित किया गया। बीएलओ का वर्क ऐसा था कि उन लोगों ने रात दिन एक करके काम करा है। कई बीएलओ तो ऐसे थे, एक हमारे शाहिद भाई हैं बीएलओ पति, तो रुखसाना रहमान के पति हैं। मुझे जो ये मालूम हुआ, मेरे पास मैसेज आया रात को 4:27 पे 17 मिनट पे सॉरी, और कम्बल ओढ़ के वो फॉर्म को स्कैन कर रहे थे। अब आप हिसाब लगाइए कि ऐसे मौसम में दिन भर आदमी काम करे फिर रात भर काम करे तो कितना बड़ा प्रेशर होगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 100% ये काम दिया है। तो ये जो बीएलओ पे इतना प्रेशर रहा, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या इनको कम टाइम दिया गया? कम टाइम तो था ही था, ये तो सबको ही मालूम है कि टाइम कम था, लेकिन दूसरी वजह ये रही कि जो लोग फॉर्म लेके गए ना, उन्होंने टाइम से जमा नहीं करा। फॉर्म पहुंचाना, हाँ, बहुत बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि जनता ने क्या करा है कि फॉर्म तो ले लिए घर पे, बीएलओ ने घर पे जाकर फॉर्म दे दिए, लेकिन उनके पास किसी के पास 2003 की लिस्ट नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास पहचान पत्र नहीं है। तब के ये चीज लगभग 3-4 महीने पहले जानकारी मिल गई थी। इलेक्शन जब हुआ था बिहार का, उससे पहले वहां पर SIR हुआ, तो लोगों को मालूम हो गया था कि उत्तर प्रदेश में भी होना है, तो अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर पाए, लापरवाही में रह गए। साहब बीएलओ आएगा 3 बार दरवाजे पे हम कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए अपनी जिम्मेदारी। जनता का ये कहना है कि यहाँ पर जो काम डिले हुआ है और बीएलओ पे जो इतना एकदम दबाव बनाया पड़ा है, वो ये है कि 2003 की लिस्ट जो हमारी अलीगढ़ विधानसभा थी उस टाइम पर, उसकी लिस्ट लेट आई है। इस वजह से भी कुछ परेशानी पब्लिक को भी हुई है और बीएलओ को भी हुई है। उसमें बीएलओ ने बहुत बड़ा कॉपरेट करा है, खास करके क्या नाम है, रुखसाना रहमान ने ये कह दिया था कि लिस्ट जो बाद में आई है वो लिस्ट हमें दे जाएं, हम उनके फॉर्म पे अपनी तरफ से खुद लगा देंगे घर पे ले आकर। नहीं, आप और जो बीएलओ हैं उनका वर्क भी आपने देखा? हाँ, कुछ लोगों को देखा है, लेकिन कई बीएलओ तो ऐसे थे कि जिन्होंने सीधे मुंह बात ही नहीं करी, बात करना ही पसंद नहीं करा, फटकारा धुतकारा, लोगों को डांटा भी है और सही भी काम करा है। सभी तरह के बीएलओ रहे हैं उसमें। नंबर 1 जो आए हमारी नजर में वो रुखसाना रहमान है। क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मेरा नाम मोहम्मद सादिर है और मेरे बीएलओ रुखसाना रहमान इनका हस्बैंड। सम्मानित इसलिए किया कि लोगों को लगा काम हमारा अच्छा हुआ है और इन लोगों की सपोर्ट से हुआ है। यानी आप ये कहना चाहते हैं जनता का जो यहाँ हमारे पूरा सहयोग रहा है, पूरा सहयोग रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए।